ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये भी फॉरफिटेड, री इशू, कैपिटल रिजर्व, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिवाइज क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन बहुत छोटा है, देख रहे हो, लेकिन तुम लोगों को मालूम होगा छोटा मिर्चा ज्यादा झाल, सुनी होगी ना तुम लोग, ज्यादा बदमाश। ए लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ऑफ ₹10 ईच क्या हो गया बोलो, फेस वैल्यू। ठीक है, लिख लो तुम लोग। ₹2 एप्लीकेशन में, ₹3 अलॉटमेंट में, ₹4 कॉल में और ₹1 फाइनल कॉल में। कितना हो गया वो, 2 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10। तो फेस वैल्यू भी 10 और इश्यू प्राइस भी 10। तो नो सिक्योरिटीज प्रीमियम, नो डिस्काउंट, नो झंझट है। ऑल द शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब एंड पेड फॉर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब सारा शेयर सब्सक्राइब भी किया 15,000 और पैसा भी दिया, लेकिन कुछ अच्छा आदमी लोग हैं जो लोग पैसा नहीं दिया। बोले एक्स, मिस्टर एक्स हु हेल्ड 300 शेयर फेल टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ये 300 जो शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। तुमको एक बात बोले, 300 शेयर होल्डर दिया क्या तुमको, सिर्फ एप्लीकेशन है बाबू, कहाँ दिख रहा। उसके बाद देखो ₹3 हो गया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फिर आ जाओ, वाई टू होम 200 शेयर हैव बीन अलॉटेड फेल टू पे द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये आदमी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो मतलब वो दिया क्या, तुम्हारे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, उसके बाद क्या, जेड टू होम 500 शेयर वर अलॉटेड हैज नॉट पेड द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। और जेड खाली कौन सा पैसा नहीं दिया तुम्हारा, फाइनल कॉल में। तो तुमको याद क्या रखना, बोलो अलॉटमेंट में 300 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में 3 और 2 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। 300 एक्स और वाई तुम्हारा 200, तो 300 200 कितना हो गया, 500, 500। और फाइनल कॉल में कितना हो गया, फिर एक आदमी जेड है जो फिर 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो 500 500 कितना हो गया, 1000। ठीक है, द शेयर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोला ये लोग जो बड़ा कल्ला लोग हैं, इन लोग तीनों का शेयर्स का कल्ला उड़ा दीजिए, तीनों शेयर्स का। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो सिर्फ तुमको क्या पास करना है, वो सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है बस। और वो भी हाँ, सिर्फ जर्नल एंट्री, हर कोई। तो जर्नल एंट्री में सिर्फ क्या पास करना है बोलो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फॉरफीचर। क्या री इशू बोला है, ये लोग बोला है कि 2 हेक्टो का मुर्गा धरा है, 1000 से री इशू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं बोला। कोई लोग आदमी उसने में एक तो मिस्टर रॉय बोलकर एक आदमी पकड़ाया था, उसको री इशू कर दिया था, उसको हलाल कर दी पकड़ के लो। तो यहाँ पर ही देखो नंबर ऑफ, तो यहाँ इन लोगों को री इशू जब नहीं बोला है तो तुम री इशू का एंट्री पास करोगे भाई, नहीं पास करोगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, इशूड के बगल में लिख दोगे अलॉटेड। कितना शेयर इशू किए तुम लोग, 15,000 शेयर इशू किए। उसके बाद फिर आ जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, इसके बगल में क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब को एक और नाम से क्या पुकारा जाता है, अप्लाइड। ये अप्लाइड वर्ड भी बाद में काम देगा तुमको, कुछ क्वेश्चन के बाद अप्लाइड का अपने एक तो इज्जत होगा उसका, अभी कुछ हल्का में हिट। तो ना ही कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है, ना ही कोई अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या बोला, वो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, ₹10। इश्यू प्राइस भी कितना है, ₹10। तो जब दोनों 10-10 हो जाता है तो शेयर इश्यूड एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट पार, शेयर इश्यूड एट पार। तो ये बात वो लोग बोला नहीं है, बस तुम कैसे समझ लेना। ठीक है, ये ₹10 भी लोग एक बार में ले रहा है कि तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के बच्चा समझ के बोला जाए, ₹10 एक बार में नहीं देना। कैसे कैसे ले रहा पैसा, ऑन एप्लीकेशन। तुम लोग का हकीकत बात बोलो, अभी जो मेन शेयर मार्केट है अभी सब इतना झमेला नहीं है। एक ही बार में बोला पूरा ₹10 दे, बार बार ₹2 ₹1 मांगते रहेंगे कहाँ सुबह से रात तक। अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का झमेला ही नहीं है अभी।
एक बार में पूरा, मतलब पैसा है तो आइए खरीदिए, नहीं पैसा है तो घर में आराम से का सो जाइए आराम से। 2 3 4 1। अच्छा सिर्फ फाइनल कर लो है ना। 2 3 4 रुपया और फिर 1 रुपया, सब मिला के तुम्हारा कितना हो गया 10 रुपया। तो ये क्वेश्चन में तुम्हारे को सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। तो जब प्रीमियम नहीं है तो आसान काम है, जर्नल एंट्री पास करना आसान काम है। लेकिन एक तो मुश्किल काम इन लोग क्या कर दिया, 3 3 आदमी पैसा नहीं दे रहा। एक मिस्टर एक्स, वो कहाँ से पैसा नहीं दे रहा, अब अलॉटमेंट से नहीं दे रहे पगला पैसा। देख रहे इसका फालतू गिरी का भी है। खाली एप्लीकेशन का 2 रुपये दिया, उसके बाद से ठंडा किया। उसको भी थोड़ा हो सके रिश्तेदार में बड़ा बनने का शौक होगा। हम भी शेयर्स खरीदते हैं, खरीद लिया, उसके बाद पैसे ही नहीं दे सक रहा। बोले 300 शेयर्स, यहाँ भी पैसा नहीं दिया तो यहाँ भी नहीं देगा और कहाँ नहीं देगा, तीनों जगह नहीं देगा। ठीक है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये चीज याद रखो। अगर वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा। उसके बाद मिस्टर वाई बोलकर एक आदमी है जो इसका साथ आगे जुड़ गया, मतलब आप नहीं दे रहे, ठीक है हम भी नहीं देंगे फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल से, फर्स्ट कॉल से कितना पैसा नहीं दिया बोला 200 शेयर्स। तो ये फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा का मतलब क्या है, ये फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा। तो 300 प्लस कितना हो जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद मिस्टर जेड, मिस्टर जेड क्या बोल रहा बोलो तो, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। और जेड बोलो 500 शेयर्स, जेड भी बोल रहा है हम लोग सब एक साथ डूबेंगे, अकेला अकेला काय डूबेंगे। तो जेड भी आ गया, बोल रहा हम भी पैसा नहीं देंगे। तो तुम हमको एक बात बोलो, यहाँ जब अलॉटमेंट में एंट्री पास करोगे 300 शेयर, फर्स्ट कॉल में 500 शेयर और फाइनल कॉल में 1000 शेयर, ये सब ऐसे सजा लेने से तुमको बस फायदा इतना है कि क्वेश्चन में ना बहुत घुमाएगा। तो तुम एक बार ऐसा छवि बना लिया ना फोटो, तो तुमको फिर आंसर बनाने में क्या बहुत आराम। अब देखो नोट्स का लाइन सेंटेंस अब पढ़ना का है, कोई काम नहीं है, सब तुम्हारा बन गया। अब तुम झट झट एंट्री पास करोगे। पहले एंट्री बोलो तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर होल्डर है बोला वो 15,000, और फिर एप्लीकेशन कितना है 2 रुपया, तो 15,000 इंटू 2 रुपया। ठीक है, 15,000 इंटू 2 कितना हो गया 30,000 रुपया। उसके बाद ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 इंटू 2 रुपया, तो कितना हो गया तुम्हारा 30,000। 15,000 इंटू 2 कितना हो गया 30,000। उसके बाद आ जाओ अलॉटमेंट का पैसा, हम लोग थोड़ा फर्क फर्क करके लिख रहे हैं। नहीं, अलॉटमेंट में क्या करेंगे बोलो, पहले तो अलॉटमेंट मनी डी होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो हम लोग को टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 15,000 शेयर होल्डर इंटू इंटू 3 रुपया, अलॉटमेंट का 3 है, तो 15,000 इंटू 3 कितना हो गया 45,000। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ जब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो यहाँ सब पैसा दे रहा है कि ये नहीं दे रहा, एक्स नहीं दे रहा, तो एंट्री क्या पास करनी होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो बैंक में जब पैसा रिसीव करोगे तो 15,000 माइनस 300, तो 15,000 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 14,700 शेयर इंटू 3 रुपया, और 300 इंटू 3 रुपया, 300 इंटू 3 कितना हो गया 900, और 14,700 इंटू 3 कितना है बोला था, 44,100। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देख रहे हो ये क्वेश्चन बताया, याद है, स्ट्रेस हो रहा है तुम लोग को बनाने में, उतना ज़्यादा टेंशन हो रहा नहीं हो रहा, क्या कि दास पाल का तुम लोग का अभी झेल के आ रहे हो तुम लोग अभी दास पाल का। उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा, नहीं, हाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 शेयर इंटू 4 रुपया, तो 15,000 इंटू 4 रुपये कितना हो गया, 60,000, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, इधर पैसा नहीं दे रहा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो जब यहाँ पैसा रिसीव का बारी आएगा तब फर्स्ट कॉल में कितना भी नहीं दे रहा, एक्स भी नहीं दे रहा, वाई भी नहीं दे रहा, तो तुम अलग अलग ही करोगे, तुम्हारा भलाई है, -300 -200, ठीक है। तो 14,500 इंटू 4 रुपया, और कॉल्स इन एरियर में एक बार में 500 इंटू 4 लिखेगी, तोड़ तोड़ कर लिखा है, 300 इंटू 4 और फिर 200 इंटू 4, अलग अलग लिखने में भलाई है। 300 इंटू 4 प्लस 200 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा बोलो तो, ये वाला 2,000 होगा ना, और वो 58,000 हो रहा ना, 14,500 इंटू 4, है ना 48,000 इंटू 4, ठीक है। 48 की 58 है, ओह हाँ 58 ही तो लिखा, हम बोल रहे 48। उसके बाद आ जाओ फाइनल कॉल का एंट्री पास करेंगे, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जब फिर पैसा मांगेंगे तो कितना, 15,000 शेयर। क्या ऐसा बोल सकते हैं सर एक सर भाई तो दिए नहीं फिर क्यों मांगेंगे, भाई तुमको मांगनी हो, जब तक शेयर्स कैंसिल नहीं होगा तब तक तुमको पैसा मांगना ही होगा, पूरा का पूरा 15,000 शेयर से। अगर मान लो ऐसा होता अलग फॉर फ्यूचर बोलता फर्स्ट कॉल के बात करने, तो तुमको जो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट वो कब पास करने होता, फिर फर्स्ट कॉल के बाद, लेकिन इन लोग कब बोला है फाइनल कॉल के बाद पास करने, वो भी एक क्वेश्चन आएगा वैसा, इसीलिए हम बोल रहे हैं 15,000 इंटू 15,000 इंटू 1, 15,000 इंटू 1 कितना हो गया 15,000। चलो ये वाला कैलकुलेशन हम तुम लोगों को बताएंगे, 15,000 इंटू 1 15,000, ठीक है, ये अलग मेरा तरफ से।
उसके बाद पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बोलो, 15,000 माइनस 300 माइनस 200 और माइनस 500। फाइनल कॉल में आते तो एक्स भी नहीं दे रहा, वाई भी नहीं दे रहा, तो अब जब यहाँ माइनस करेंगे एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। देखो यहाँ पर सिर्फ किसका माइनस किया था, एक्स का। फर्स्ट कॉल में किसका माइनस किया, एक्स और वाई दोनों का। और जब जेड में आया तो किसका पास किया, तीनों का। ठीक है, ये सब तुम चेहरा और थोड़ा बना लोगे ना तो तुमको एकदम आराम होगा जनरल एंट्री पास करने में। तो कितना आएगा बोले, 14,000 इंटू 1, 14,000। उसके बाद आ जाओ कॉल्स इन, अरे तो यहाँ पर हम लोग कैसे पास करेंगे, 300 इंटू 1 मिस्टर एक्स, 200 इंटू 1 और प्लस 500 इंटू 1। अलग अलग लिखा, लेकिन तुम कैलकुलेटर एक साथ चला सकते हो। 1000 इंटू 1 कितना आएगा तुम्हारा, 1000। टू इक्विटी शेयर फाइनल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 15,000। अब इसके बाद तुमको क्या पास करना होगा, फॉरफिटेड शेयर्स का एंट्री। तो फॉरफिटेड शेयर्स में तुम्हारे क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ये जितना कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, ये सारा कॉल्स इन एरियर तुम्हारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो वो लोग पैसा दिया है, क्या जब शेयर्स कैंसिल करते हैं क्या उन लोगों का पैसा वापस करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा वापस नहीं होता है। तो जब पैसा नहीं देगा, मतलब वापस नहीं करेंगे, वो हम लोग के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तब तुम हमको बताओगे कितना कितना कैंसिल कर रहे हैं अब, 300 इंटू कितना लिखेंगे, 15 रुपया, 300 इंटू 15, फिर 200 इंटू 15 और प्लस 500 इंटू 15। 15 क्यों लिखा, 10 रुपये लिखेंगे ना। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये। पिछला क्वेश्चन का लिख दिया 15 रुपये। फेस वैल्यू 10 है, तो कैपिटल डेबिट भी कितना से होगा तुम्हारा, फेस वैल्यू से। लेकिन फिर हम एक बात बोलने मांगेंगे कि भाई फेस वैल्यू याद मत रखोगे, याद रखोगे कॉल्ड अप वैल्यू। याद क्या रखोगे बोलो, कॉल्ड अप वैल्यू। तुम मिस्टर एक्स से कितना पैसा मांगे हो, एप्लीकेशन का भी मांगे हो, अलॉटमेंट का भी मांगे हो, फर्स्ट कॉल का भी मांगे हो, फाइनल कॉल का भी मांगे हो, तो सब मिला के कितना हुआ, 10 रुपया। इसी के लिए हम लोग डेबिट कितना किया, 10 रुपया। क्योंकि एक क्वेश्चन बीच में लोग देगा कि 8 रुपया मांगने के बाद ही तुम्हारा पैसा नहीं मांगे, तो फिर तुम जब 8 रुपये ही कॉल्ड अप होगा तो तुम यहाँ डेबिट कितना से करोगे, फिर 8 रुपया से ही करोगे। तो ये मत याद रख लोगे कि हमेशा 10 रुपये फेस वैल्यू से करना है, याद रखोगे फॉरफिटेड शेयर डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब बोलो, क्या क्या पैसा नहीं दिया। मिस्टर एक्स कहाँ से पैसा नहीं दे रहा, अब यहाँ से दिमाग लगाने होगा। मिस्टर एक्स कहाँ से बोलो, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तुम एक बार लिख सकते कि नहीं, 4 3 7 और कितना हो गया, 8 रुपया। तो यहाँ 300 इंटू 8 रुपया। तब बोलो 300 इंटू 8 रुपया नहीं दिया, तो वो दिया कितना रुपया, 300 इंटू 2 रुपया। अगर 8 रुपया नहीं दिया तो फॉरफिटेड शेयर में कितना आएगा, 2 रुपया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फर्स्ट कॉल का, आ जाओ मिस्टर वाई का। मिस्टर वाई कहाँ से नहीं दे रहा पैसा, फर्स्ट कॉल का। तो मतलब ये 4 रुपया नहीं दे रहा और 1 रुपया, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 रुपया। तो ये 5 रुपया नहीं दे रहा है, 10 रुपया में 5 रुपया नहीं दे रहा है, तो 5 रुपया क्या है, दे रहा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 2 3 5 दे रहा है। तो जो पैसा देता है क्या पैसा वापस होता है, पैसा वापस नहीं। तो पैसा कहाँ चले जाएगा तुम्हारा, 200 इंटू 5 फॉरफिटेड शेयर में। वो अलग से बात है, 5 5 सेम हो गया। ये 4 + 1 5 हुआ, और ये 5 रुपये कैसा है, 2 + 3 5 हुआ। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग है। उसके बाद आ जाओ मिस्टर जेड का। ये तो बेचारा जबरदस्ती का डूबल साथ में। ये बोलो गरीब खाली कितना रुपया नहीं दिया, 1 रुपया दे देता,
लेकिन 1 रुपया नहीं देने की वजह से क्या है, इसका भी शेयर कैंसिल, जो कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहा था। बोलो खाली 1 रुपया नहीं दिया, और कितना रुपया दिया था, 9 रुपया। गरीब का 9 रुपया वापस होगा, सब चले गया। दोस्ती दिखा रहा था, और कोई बात नहीं। तो 1,000 इंटू 10 कितना आएगा तुम्हारा, 10,000। कॉजिन एरियर बोलो कितना आ रहा है। अब बोलो ये एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको तो कर दोगे 1,000 इंटू 10, इसको कितने से करोगे, 1,000 इंटू 8 करोगे कि 5 करोगे, 1 करोगे, कितना करोगे। देखो 300, 200, 500, 500, 500, 1,006, लेकिन 1,000 इंटू कितना करोगे कैलकुलेटर में, 8 रुपया, 5 रुपये, 1 रुपये कितना। इसी के लिए कैलकुलेशन अलग अलग करने में क्या भलाई है। 2400 प्लस 1,000, 3400, 3400 प्लस 500 कितना हो गया, 3900। क्लियर है बात। उसके बाद 300 इंटू 2 600, 600 प्लस 1,000 1600, 1600 प्लस 4500 कितना हो गया, 6,100। तो देखो ये दोनों गाइड के तो आ गया 10,000 रुपया आ गया। क्या इसके बाद लोग रीइश्यू बोल रहा है, ये लोग 4 आदमी को पकड़ कर रीइश्यू कर रहा है। क्वेश्चन में नहीं बोला था, तुम भी कुछ मत बोलोगे। तुम रीइश्यू कैसे पास करोगे, बोला ही नहीं है कि 6 में कर रहे, कि 8 में कर रहे, कि 9 में कर रहे, कुछ भी नहीं बोला। तो यहीं तक तुम्हारा काम तमाम हो। अगर रीइश्यू बोलता है, फिर कैपिटल रिजर्व बोलता है, तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। ठीक है, एग्जाम में जितना नहीं आया तुम लोग के लिए क्या उतना ही अच्छा बात है कि ठीक है। इसी के साथ क्लास समाप्त। अब तुम लोग घर में जाके भाई क्वेश्चन 1 2 3 तीनों को प्रैक्टिस करोगे। तीनों क्वेश्चन अपने आप में था, तीनों क्वेश्चन।